इंडिया में कुछ भी अंडररेटेड है तो वो है होम ऑटोमेशन, जिसके बारे में कोई नहीं बात करता। हम सब अपना फ़ोन अपडेट पे अपडेट करे जा रहे हैं, लेकिन घर को कभी अपडेट कर ही नहीं रहे हैं। तो होम ऑटोमेशन एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। करंट टेक्नोलॉजी के साथ लोग इसे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी इंडिया में इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, जबकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम बात करेंगे इसमें होम ऑटोमेशन के बारे में। होता ये है कि हम में से बहुत सारे लोग इसे शुरू भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं है, आर्टिकल बहुत लिमिटेड है, और इंडिया में शुरुआत कहाँ से करनी है, ये भी बहुत बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आगे। तो शुरुआत से सबसे बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा होम ऑटोमेशन। तो लोगों के हिसाब से केवल लाइट ऑन कर देना, लाइट ऑफ कर देना, यही होम ऑटोमेशन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसमें आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ ऐड कर सकते हो उतनी कम है, इतना बड़ा है ये टॉपिक। आप घर के स्विचेस से लेके, कैमरास से लेके, फ्रिज से लेके, कुछ भी अप्लाइंसेस हो, सब कुछ आप एक ही जगह बैठे हुए या कहीं से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो होम ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन का मतलब है कि कोई भी मैनुअल एफर्ट है आपका, आप उसे ख़त्म करके एक ऑटोमेटाइज करना चाह रहे हो। किस तरीके से? छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके घर में एक एसी होगा। जब आपको गर्मी लगती है तब आप एसी चलाते हो। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करें कि जब भी आपको गर्मी लगेगी आपका एसी ऑटोमेटिक चल जाएगा, या फिर इसे ऐसे समझिए, जब भी टेम्परेचर आपका 30 के करीब पहुंचेगा तो एक कमांड होगी जो ये बोलेगी एसी चल जाएगा, और आपका टेम्परेचर घर में रिड्यूस कर देगी। ये खाली एक एसी से रिलेटेड हो गया। हम इसे और तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज़ करो अंधेरा हो रखा है, रात में आप उठ के कहीं कुछ घर में जा रहे हो किसी दूसरे सेक्शन में, तो आपको अंधेरे में स्विचेस ढूंढने पड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। या घर में कोई बुजुर्ग है तो उन्हें ढूंढने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने क्या किया, एक मोशन सेंसर लगा दिया अपने बुजुर्ग के किसी के भी आसपास। जब भी वो उसके थ्रू निकलेंगे तो लाइट आराम से ऑन हो जाएगी। और अगर आप घर पे नहीं हैं, कोई आपसे मिलने आता है या फिर कोई गेस्ट आया है और आप घर पहुंचने ही वाले हो, तो आप ये तो नहीं कहोगे उन्हें कि घर के बाहर खड़े हो जाओ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आपने एक छोटा सा आपने डिजिटली उनके साथ अपने घर की शेयर कर दी है। तो वो भी एक पॉसिबल सिनेरियो है कि आपने अपने गेस्ट को एक्सेस दे दी, वो घर के अंदर बैठ सकते हैं या किसी घर के हिस्से को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अपने लॉक्स कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं कि अगर आपने लाइट्स ऑन की हैं तो आपके पास करंट सिचुएशन में कंडीशन है कि आप लाइट ऑन होगी या ऑफ होगी, राइट? अगर आपको ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, कम ब्राइट लाइट चाहिए, तो आप उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? वो भी पॉसिबल है होम ऑटोमेशन के थ्रू। कई बार ये होता है हम रात को लाइट ऑन छोड़ जाते हैं, राइट, और पूरी रात लाइट ऑन रह जाती है। तो आप इसे भी ऑटोमेटाइज कर सकते हो कि आफ्टर ए सर्टेन टाइम लाइट खुद पे खुद ऑफ हो जाएंगी। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि आपके लिविंग रूम में कोई नहीं बैठा, कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो लाइट खुद से खुद ऑफ हो जाए। तो होम ऑटोमेशन में हमारी बहुत सारी अनलिमिटेड डिवाइसेस इस चीज़ में आ सकती हैं। हमारे टीवी आ सकते हैं, स्पीकर्स आ सकते हैं, वॉशिंग मशीन हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, कैमरास हो सकते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन होम ऑटोमेशन। तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप भी हो सकता है, जो आपका टेम्परेचर मॉनिटर करे। और एक आज के टाइम में बहुत बड़ा इशू है एयर क्वालिटी का। आप एटलीस्ट अपने घर में चाहेंगे कि आपको एक साफ़ हवा आती रहे, जिसे आप खुद से किसी भी तरह मॉनिटर नहीं कर सकते हैं, ये भी आपको पता है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, आपके पास अगर एयर प्यूरीफायर है तो वो चल जाए, लेकिन आप ये भी नहीं चाहेंगे कि 24 घंटे एयर प्यूरीफायर आपका चलता रहे, राइट? तो आप उसे एक एयर मॉनिटर, एयर क्वालिटी मॉनिटर मशीन के पास में के साथ में सिंक कर सकते हैं कि जब भी एयर क्वालिटी इस लेवल से नीचे ड्रॉप हो तो आपका एयर प्यूरीफायर चल जाए। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। तो मुझे लगता है कि अब आपको होम ऑटोमेशन का थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा।
और इसके आगे हम बढ़ सकते हैं, तो आगे भी आपको पता चलेगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ इस चीज़ में आपके पास हो सकती हैं। अब वाई देयर इज़ नीड ऑफ होम ऑटोमेशन, मैंने अभी आपको बहुत सारे सिनेरियोज बोले, तो वो पुराना टाइम था जब आपके पड़ोसी भी आपके घर को देख सकते थे, जब आप कहीं जाते थे देखभाल ही कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आपको ही करना पड़ेगा। और आपको ऐसा है होम ऑटोमेशन का कि आप अपने घर पे खुद की निगरानी कर सकते हो, घर के बाहर से भी, आप कहीं पे भी हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, आप अपने घर को कंट्रोल कर सकते हो। तो वाई देर इज़ अ नीड ऑफ होम ऑटोमेशन, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, और इसे आप मॉनिटर भी कर सकते हो। कैसे? आप रात को एसी लगा के सोते हैं गर्मियों में, तो आपको पूरी रात एग्जैक्ट अमाउंट पे एसी की ज़रूरत नहीं होती है। आप क्या करते हो, एक ब्लैंकेट ले लोगे, अपने ऊपर डाल लोगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपको ठंड या फिर उस टेम्परेचर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आजकल के एसीज़ में ये भी पॉसिबिलिटीज़ दे रखी है कि आप उसे 50% पावर पे चला सकते हैं, 30% पावर पे चला सकते हैं, 10% पावर पे भी चला सकते हैं। क्यों ना आप इसे ऐसा करो कि इसे ऑटोमेटाइज कर दो कि सर्टेन टाइम तक जब रूम का टेम्परेचर 25 हो जाए तो पावर ड्रॉप हो जाए 50% से। तो जो आपका एसी 10 रीडिंग लेने वाला था पूरी रात में, अब वो 5 ही लेगा उतने टाइम पीरियड के लिए, राइट। आप इसे और भी ड्रॉप कर सकते हो, टेम्परेचर के साथ एक्सेस कर सकते हो। तो सपोज़ करो आपको रात को बार बार उठ के टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ रहा है, उससे नींद भी ख़राब होती है, एक हेल्थ पे इश्यूज़ आते हैं। तो आप एक पूरी तरह आराम से एनर्जी सेव करते हुए एक अच्छी नींद ले सकते हैं। अब बात करें सेफ्टी की, सेकंड टॉपिक है सेफ्टी। सेफ्टी में ये नहीं है केवल कि आपने कैमरा लगा दिया और आउटसाइड के लोगों से आप सेफ हो गए घर में। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं घर के बाहर था और मेरे घर पे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई थी। तो आप इसे कैसे कर सकते हो, बहुत सारे स्मोक डिटेक्टर्स आते हैं, आप स्मोक डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपको एक नोटिफिकेशन सेंड कर देंगे कि घर में आग लगी है। तो तब आप अपने पड़ोसी की या फिर सोसाइटी में किसी की भी हेल्प ले सकते हैं कि जो आपके बिहाफ पे आपके घर में जाके उस चीज़ को चेक कर सकें। तो सेफ्टी का एक ये भी मेजर है। और क्या हो सकते हैं, गैस लीक, गैस स्मोक, आजकल बहुत आइडेंटिफाई करने वाले बहुत डिवाइसेस आ चुके हैं। एक और इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ वाटर लीकेज का। जब मैं घर पे आया तो मेरे घर में पानी भरा हुआ था क्योंकि मेरे से टैप खुली रह गई थी। तो आजकल वाटर लीक सेंसर भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो सेफ्टी में लोगों से ज़्यादा आपकी डिवाइसेस ही आपके लिए सेफ़ है, उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। जैसे मैंने बोला, लाइट्स हैं, आपको अभी डार्क डिम लाइट चाहिए, अभी आपको लाइट पूरे 100% चाहिए, तो फ्लेक्सिबल है आपका सिस्टम, कर सकता है होम ऑटोमेशन के बाद। सपोज़ कीजिए आज आपके घर पे एक पार्टी है, तो आप ये नहीं करोगे कि आप अपने करंट बल्ब चेंज करोगे लाइट्स डिफरेंट करने के लिए। आप ये कर सकते हो कि आपके बल्ब्स ही कलर चेंज करें। तो आप ऐसे बल्ब लगा सकते हो जो आपको डिम भी हो सके, कलर चेंज हो सके, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल सिस्टम आपका बन सकता है। दूसरा, खाली लाइट्स ही नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ, आपका जो घर का कंट्रोल है, जैसे आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, कोई गेस्ट आपके घर पे आ रहा है तो आप वो भी कर सकते हो, एक्सेस दे सकते हो। कंफर्ट, कंफर्ट तो है ही, आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके घर का ध्यान रखें। आप अपने घर का ध्यान अपने कहीं भी किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं, आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब वो कंफर्ट आपकी लाइफ में है। तो बेटर लाइफ, जैसे मैंने बोला, आपकी हेल्थ पे भी आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि चेंजेस आ रहे हैं। तो होम ऑटोमेशन को आप जितना ज़्यादा डीपली उसे पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि होम ऑटोमेशन की करंट ट्रेंड में कितनी ज़रूरत है। और आप नोट भी कर रहे होंगे, जो अर्बन फ्लैट्स हैं आजकल वो आपको ऑफ़र भी कर रहे हैं स्मार्ट होम, स्मार्ट ये। सो व्हाई नॉट, जब आपकी डिवाइसेस स्मार्ट हो रही हैं तो आपको, मुझे लगता है कि अपना घर भी अपडेट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में ये बहुत बेनिफिशियल है। सपोज़ करो अगर आप एक 10 वॉट की कोई भी एसेसरीज़ है, उसे 10% पे आप चला पा रहे हो, तो उसे 10 टाइम्स जाके सेम पावर लेनी पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि आप अपनी कॉस्ट भी बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म में।
और ये डिवाइसेस काफ़ी ड्यूरेबल भी आ रही हैं। लाइट्स की अगर मैं बात करूँ, आजकल की एलईडीज़ काफ़ी लॉन्ग चलती हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। ये भी एक अलग फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसका, हु कैन सेटअप। एवरीवन, एनीवन, एनीवन कैन सेट दिस अप। कोई भी, इसके लिए कोई भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप अपने स्विचेस चेंज कर रहे हो। स्विच चेंज करने के लिए आपको किसी इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, किसी भी इलेक्ट्रिशियन की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन वो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारे होम ऑटोमेशन में सबसे बाद में जाके आता है। तो अगर आप एक बेसिक होम सेट करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी इसे सेटअप कर सकता है। हर एक के लिए कुछ ना कुछ इसमें यूज़फुल मिलेगा ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें हाउ टू स्टार्ट विद होम ऑटोमेशन। अब शुरुआत कहाँ से करनी है, हर एक के मन में रहता है शुरुआत कैसे करें, लेकिन उससे पहले लोग एक और टॉपिक है जिसे भूल जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोसिस्टम की। कौन सा इकोसिस्टम आपको प्रेफर करना चाहिए। अब आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, उससे पहले एक माइंड में बनाना पड़ेगा आपको इकोसिस्टम कौन सा फॉलो करना है। इकोसिस्टम से मतलब इंडिया में गूगल और एलेक्सा इनेबल्ड हमारे पास सिस्टम है दो, जो मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा आपको कॉमनली यही मिलेंगे, गूगल इनेबल्ड या एलेक्सा इनेबल्ड। अब आपको कुछ कुछ डिवाइसेस स्मार्ट थिंग्स की और एप्पल होम की भी दिखने लगी हैं, तो आपको एक दिमाग में लेके चलना है कि आपको कौन सा इकोसिस्टम प्रेफर करना है। तो मैं बात करूँगा, अगर आप नए हैं और इकोसिस्टम को शुरू करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने पास देखिए आपके पास डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, सबसे ज़्यादा आपके पास डिवाइसेस कौन सी हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आपको बार बार अपना होम एक्सेस करने के लिए फ़ोन ही उठाना पड़े। सपोज़ करो आप घर में, आप पहले फ़ोन ढूंढोगे या उससे जल्दी आप स्विच ही कंट्रोल कर सकते हो, राइट? कि आपको कोई लाइट ही ऑन करनी है तो आप बार बार उठोगे, आप अपने फ़ोन ढूंढने से पहले शायद आप स्विच भी दबा सकते हो। तो आपको इकोसिस्टम उस हिसाब से देखना है कि आप किसी भी डिवाइसेस से कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे समझिए इसे कि आपके पास एक फ़ोन है, आपके पास कोई उसी का स्पीकर सिस्टम है, वॉइस असिस्टेंट है जिससे आप बोल के भी कंट्रोल कर सकते हो चीज़ें। तो आप किसी को भी, जैसे गूगल को ही बोल सकते हो, ओके गूगल टर्न ऑन दिस लाइट, ओके गूगल टर्न ऑफ दिस लाइट। तो अगर इसमें आपको अपने फ़ोन को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो आपको इकोसिस्टम ऐसे सिलेक्ट करना है जिस चीज़ की आपके पास डिवाइसेस ज़्यादा हो। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ इस चीज़ में। गूगल जो होम है वो किसी भी एंड्रॉयड या आईओएस डिवाइस पे इंस्टॉल करके चल सकता है। आजकल गूगल के भी फ़ोन आ गए जिससे बहुत ही रॉबस्ट सिस्टम बनता जा रहा है। गूगल के पास अपनी एक पिक्सल वॉच भी है। अगर सपोज़ करो आपके पास एकदम से फ़ोन ना मिले या वॉइस कंट्रोल को आप एक्सेस ना कर पाएँ, तो आपके पास पिक्सल वॉच रहेगी, आप उससे कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी टैब पे आपकी एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन से भी आप एक्सेस कर सकते हो इसे। तो अभी तक सबसे ज़्यादा डिवाइसेस में और इंटरऑपरेबली आप देख सकते हो गूगल की डिवाइसेस बहुत मिलेंगी आपको। और ज़्यादातर डिवाइसेस भी आप इंडियन मार्केट में देखोगे तो गूगल और एलेक्सा इनेबल्ड है। तो आप कभी भी उन पे लोगोस चेक कर सकते हो, ये दो लोगोस आपको वहीं पे मिलेंगे किसी भी डिवाइसेस पे लगे हुए कि गूगल इनेबल्ड और एलेक्सा इनेबल्ड। अब बात करें एलेक्सा की, तो एलेक्सा के पास 2-3 डिवाइसेस ही हैं। उनका मोबाइल है, या फिर उसे किसी भी मोबाइल पे डाल सकते हैं या फिर किसी भी टैब पे डाल सकते हैं, राइट? लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस कम हैं, तो इसे मैं इस वजह से अवॉइड करना पसंद करूँगा। लेकिन अगर आपको गूगल के बाद कोई सिस्टम अगर देखना है होम ऑटोमेशन के लिए, एलेक्सा कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट बात करेंगे स्मार्ट थिंग्स। स्मार्ट थिंग्स सैमसंग की साइड से, तो सैमसंग का एक इकोसिस्टम है, बहुत अच्छा बनता जा रहा है, लेकिन लिमिटेशन ये है कि ये सैमसंग का प्रॉपराइटरी है, सैमसंग का खुद का है। तो डिवाइसेस मिलने के चांसेस आपको केवल और केवल सैमसंग से हैं। कोई और सी डिवाइसेस को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे या फिर ढूंढनी बहुत मुश्किल पड़ेंगी जो स्मार्ट थिंग्स इनेबल्ड एप्लीकेशन हो, तो आपको सैमसंग के पास से ही जाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी लिमिटेशन सैमसंग की यही है। फिर बात करें एप्पल होम की,
तो मुझे सबसे बेस्ट सिस्टम एप्पल होम इसलिए लगता है क्योंकि आप उसे आईफ़ोन से, iWatch से, लैपटॉप से, आईपैड से, होम पॉड से, उनका जो वॉइस असिस्टेंट सिस्टम है, तो विजन से नई डिवाइस जो उनकी आई है AR बेस्ड, टच करके आप वो कर सकते हो। दूसरा है उनका एप्पल टीवी। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं डिवाइसेस की बात करूँ और सबसे रॉबस्ट स्केलेबल अगर मैं मुझे कोई सिस्टम लगता है तो वो एप्पल होम है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में बहुत लिमिटेड डिवाइसेस हैं, बहुत ही कम डिवाइसेस है जो एप्पल होम के टेनेबल्ड हैं। आपको इंपोर्ट करानी पड़ेंगी या फिर बहुत ज़्यादा प्राइस इंडिया में पे करना पड़ेगा। तो हमें ऐसा इकोसिस्टम भी चाहिए जो हमारी जेब पे बर्डन ना करे, इसे इस तरीके से समझिए, और हमारा पर्पस भी सॉल्व करें। तो मुझे इन सब में सबसे रॉबस्ट और सबसे बेस्ट अभी तक तो लगता है गूगल नेस्ट होम, और या फिर एप्पल होम। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन ये काफ़ी रॉबस्ट सिस्टम है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके पास सबसे ज़्यादा डिवाइसेस कौन सी हैं, या फिर आप कौन सा इकोसिस्टम प्रेफर करेंगे। एप्पल के और गूगल के कंपैरिजन में मैं बात करूँ, गूगल की डिवाइसेस बहुत सस्ती मिल जाएंगी आपको, और इनका वॉइस असिस्टेंट गूगल नेस्ट जो है वो 3,000 से शुरू होता है, जिसे आप हब की तरह एक्ट कर सकते हैं। वो सब चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इनमें से कोई भी एक सिस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी एक इकोसिस्टम आप सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से। तो वो आपका एक आइडिया पर्सपेक्टिव हो जाएगा कि आपको सारी डिवाइसेस उसी के अकॉर्डिंग लेनी है। और अब हम बात करेंगे अपने पिछले टॉपिक के बारे में, हाउ टू स्टार्ट विथ होम ऑटोमेशन। अब हमने एक माइंड में पर्सपेक्टिव ले लिया। सपोज़ करो हमें गूगल के साथ जाना है, हमें सारी डिवाइसेस अपनी गूगल के बेस्ड रखनी है, ठीक है। अब शुरुआत कहाँ से करनी है? तो मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें वायरिंग वगैरह कुछ भी नहीं छेड़ना है। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है लाइट से। हम अपनी सारी लाइट्स रिप्लेस कर सकते हैं और उस पर एक ऑटोमेशन लगा सकते हैं कि आपको इस टाइम पे ऑन होना है खुद से ही। जैसे सपोज़ करो मेरे पास कुछ ऑटोमेशन जो मेरे घर पे लगे हुए हैं अभी ये है कि शाम को 6 बजे लाइट खुद से ऑन होती है जब थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, और 10 बजे तक हम सब रैप अप कर लेते हैं, खाना वगैरह सब खा लेते हैं। तो लाइट्स हमारी 10 बजे के बाद डिम हो जाती हैं 50% पे, और 12 बजे तक लगभग हम सारे बेड पे चले जाते हैं अपने। तो हम उसे डिम कर सकते हैं, या मैंने नाइट लाइट के हिसाब से उन पावर्स को 10% कर रखा है, तो आप अपनी लाइट्स को 10% पे रख सकते हैं। वो नाइट बल्ब की तरह एक्ट करेंगी और 10% पावर पे चलेंगी। तो आप ऐसा कर सकते हो। सबसे पहले इजीली रिप्लेसेबल है जो भी चीज़ है वो लाइट्स है। फिर उसके बाद मैं कहूँगा सेंसर्स। अब सेंसर क्या हो सकता है, मैंने आपसे बात की थी मोशन सेंसर की। आप लाइट्स को मोशन सेंसर के साथ कंट्रोल कर सकते हो। कहीं पे भी मोशन सेंसर, टॉयलेट्स में या फिर किसी घर के पर्टिकुलर एरिया में, कि जब भी आप वहाँ पे आएँ तो लाइट्स ऑन हो जाएँ जहाँ पे अंधेरा रहता है बेसिकली। दूसरा, आपके सेंसर सबसे पहले हो सकते हैं ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कंट्रोल भी। अब सेंसर आपका डिटेक्ट करेगा घर में ह्यूमिडिटी कितनी है और टेम्परेचर कितना है। अब ह्यूमिडिटी टेम्परेचर से क्या डिवाइसेस कंट्रोल हो सकती हैं, या तो पर्टिकुलर आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर एसी, टीवी, एसी भी कंट्रोल कर सकते हो कि टेम्परेचर इस लेवल पे आया है तो आपका एसी ऑन हो जाए, ये टेम्परेचर इतना हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली एसी को ऑन कर देगा। नेक्स्ट आपका ये सेंसर हो सकता है। आपका एयर क्वालिटी मॉनिटर हो सकता है उसके साथ। एयर क्वालिटी मॉनिटर आपको करंटली चेक करता रहेगा कि घर में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, और उसके हिसाब से आपका एयर प्योरीफायर कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद सेंसर में आपके फायर, स्मोक, वाटर लीक कुछ भी हो सकता है, कि अगर आपके घर में फायर आउटब्रेक हो, स्मोक हो या फिर वाटर लीक हो, तो ये सेंसर आपको नोटिफिकेशन भेज देंगे कि आपके घर में ये सब प्रॉब्लम है, आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले रहे हैं, आजकल आप मार्केट में भी देखेंगे गूगल इनेबल्ड, अलेक्सा इनेबल्ड आ रही हैं। तो आप पुरानी चीज़ें देखते होंगे, मैं 2 साल पहले एसी देख रहा था, कोई भी स्मार्ट एसी नहीं आता था, लेकिन अब वो भी गूगल एलेक्सा इनेबल्ड आने शुरू हो चुके हैं। तो आप इसे इस तरीके से देखिए, आप कोई भी नई डिवाइस ले रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि वो गूगल और एलेक्सा इनेबल्ड हो। इससे क्या होगा, आपको एक होम सेटअप करने में बहुत मदद मिलेगी और जल्दी से आप उसे अचीव कर पाएंगे। आपके टीवी, वाटर हीटर,
आप घर से बैठे कंट्रोल, सपोज़ करो आपको सुबह ऑफिस जाना है, तो आप 7 बजे उठते हो तो 7:15 तक आपको आपका पानी गर्म मिले, तो आप ये भी कर सकते हो कि आपका वाटर हीटर आपको पानी गर्म करके ऑलरेडी रखे, जब आप उठो तो डायरेक्ट नहा सको। ऐसा ना हो कि आप 8 बजे उठ रहे हो और फिर आपको गर्म करने के लिए अनदर 15 मिनट्स यू रिक्वायर, कि 15 मिनट अलग से और लग रहे हैं। आप रोबोट वैक्यूम यूज़ कर सकते हो, डोरबेल भी यूज़ कर सकते हो उसके बाद डिवाइसेस ऐड करने के लिए। जैसे डोर पे कोई आया तो आपकी डिवाइसेस, सारी डिवाइसेस के पास आपको नोटिफिकेशन पहुंचाए, या फिर एक वीडियो हो जो आपके पास सारी डिवाइसेस पे पहुंचाए कि घर पे कौन आया है, जिसे आप देख सको, डोरबेल से बात कर सको। या फिर आप जैसे ही घर से ऑफिस के लिए निकले, घर पे कोई नहीं है, तो आपका रोबोट वैक्यूम पूरा घर साफ कर सके। तो ये भी एक अनदर पर्सपेक्टिव हो सकता है आपके लिए। एयर प्योरीफायर, ह्यूमिडिफायर, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आप ऐड कर सकते हो। सपोज़ करो आप घर से कुछ दिन के लिए जा रहे हो और आपको लगता है कि आपके गार्डन को कोई पानी नहीं दे पाएगा, तो वो डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं जो आप इन्हें कर सकते हो, कि गार्डन वाटर सिस्टम भी आप एक इंस्टॉल कर सकते हो। अब इन सब के बाद सबसे पहले ही आपको ये डिवाइसेस करनी है, आप इन्हें लोकली भी एक्सेस कर पाओगे। और तो अब आपको अनदर फैक्ट ये है कि अब आप इन सब चीज़ों को आपको रिमोटली कंट्रोल करना है। रिमोटली मतलब आप कहीं घर से बाहर हो, आपको और ये चीज़ें एक्सेस करनी है, सारी डिवाइसेस करनी है, उसके लिए आपको पड़ेगी ज़रूरत एक हब की। आपको इनमें से एक हब चाहिए ही चाहिए। कुछ भी कंट्रोल करने के लिए आपको एक हब की रिक्वायरमेंट लगेगी, क्योंकि आप अपने सिस्टम को, अपने होम सिस्टम को रिमोटली एक एक्सेस करना चाह रहे हो कहीं से भी। तो उसके लिए क्या क्या अवेलेबल है? एप्पल देता है आपको होम पॉड, जो एक होम हब की तरह एक्ट कर सकता है, और एप्पल टीवी भी उनका होम हब की तरह एक्ट करता है। गूगल की साइड से आपको मिलेगा नेस्ट हब। उनकी छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, छोटे से स्पीकर आपने देखे होंगे जो हैं, जिन्हें आप बोल सकते हो ओके गूगल डिवाइसेस, आप चेक कर सकते हैं उन्हें। तो आपको गूगल नेस्ट हब, होम पॉड आपको जो पड़ता है वो 10,000 के आसपास है, 10-11 हज़ार के आसपास है। गूगल नेस्ट हब की डिवाइसेस आपको जो हब की तरह एक्ट कर सकती हैं वो 3,000 रुपये से स्टार्ट है। अगर आप अलेक्सा के साथ बढ़ना चाहते हो, जो कि मेरा लेस प्रेफर्ड ऑप्शन है, तो वो भी अवेलेबल है। 3-4 हज़ार रुपये से आपको वो भी शुरुआत हो जाएगी। और सैमसंग स्मार्ट हब, सैमसंग का स्मार्ट थिंग्स के लिए, सैमसंग अपना स्मार्ट हब पहले देता था, अब शायद उन्होंने बंद कर दिया। अब उनका टीवी ही स्मार्ट हब की तरह एक्ट करता है, जो मैं अवॉइड करूँगा उस केस में। तो सबसे रॉबस्ट सिस्टम की मैं अगर बात करूँ तो अभी के टाइम पर गूगल नेस्ट हब है आपके लिए, तो वो हो सकता है। तो आप चॉइस कर सकते हैं कुछ भी और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे पहले लाइट से। हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी रहना है, तो आप एकदम से पहले हब मत लीजिएगा, क्योंकि आप स्मार्ट कंट्रोल कुछ नहीं कर पाएंगे और आप अपने 5-10 हज़ार रुपये ऑलरेडी लगा चुके होंगे। उतने में सबसे पहले लाइट्स कंट्रोल कीजिए, जो आप लोकली कंट्रोल कर सकते हो। सेंसर्स हैं, लोकली कंट्रोल कर सकते हो आप इन चीज़ों को। तो आप सेंसर्स को लोकली कंट्रोल करोगे तो वो लोकली काम करेंगे। और रिमोटली जब भी एक्सेस करना पड़ेगा, जब आपके पास डिवाइसेस एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हो जाएंगे और आपको लगता है आप उसे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो और आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तब आपको एक हब की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब फिर और डिवाइसेस, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो भी डिवाइसेस ले रहे हो, कुछ भी डिवाइसेस ले रहे हो, कोशिश करो वो गूगल एलेक्सा इनेबल्ड या कुछ भी आपके होम असिस्टेंट के साथ इनेबल्ड रहे। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, कैन आई सेटअप मल्टीपल इकोसिस्टम? यस, यू कैन सेटअप। और कहूँगा भी तो एक ही सिस्टम पे आपको रिलायबल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आपका अगर घर छोटा है, छोटे एरिया के लिए, तो आप एक सिस्टम पे भी रिलायबल हो सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है आपको मल्टीपल डिवाइसेस सेम इकोसिस्टम से नहीं मिलती हैं, तो उस केस में जैसे आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके हो कि आपके पास सारी डिवाइसेस हैं एक ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लेकिन आपको कुछ डिवाइसेस चाहिए जो अलग इन्वायरमेंट पे, ठीक है, आप उसके साथ बढ़ सकते हो आगे। तो यस, यू कैन सेटअप मल्टीपल इकोसिस्टम, बट आप उसे अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए एक ही सिस्टम पे आप टिके रहें, वो आपके लिए एक रॉबस्ट बन जाएगा। व्हाट इफ़ आई नीड टू चेंज माई इकोसिस्टम इन फ्यूचर?
यस यू कैन चेंज इट, और होना भी चाहिए। मैं बोलता हूँ धीरे धीरे आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको क्लियर होती जाएंगी। सपोज़ करो आज आप गूगल के साथ हो, तो आपको हो सकता है कि फ्यूचर में आपको जाके लगे कि मुझे एप्पल के साथ रहना है, अब मेरे पास एप्पल की डिवाइसेस हैं सारी, तो आप उसके साथ भी बढ़ सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा मोर इकोसिस्टम सपोर्टेबल डिवाइसेस, फिर आप उस केस में लें कि आपका एक आइडिया है कि आपको बहुत बड़े घर के साथ जाना है और बहुत सारी डिवाइसेस आपके पास होंगी, तो उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप बढ़ सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गूगल और एप्पल में बहुत इनोवेशंस होने वाले हैं इन चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट यस आप अपना इकोसिस्टम चेंज कर सकते हो। और आजकल बहुत सारी डिवाइसेस भी आ रही हैं जो आपके करंट एग्जिस्टिंग सिस्टम को न्यू इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकती हैं। उनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। बहुत सारी अवेलेबल डिवाइसेस हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं मेरा होम सिस्टम करंटली जो सिचुएशन है। मैं एक कैमरा यूज़ कर रहा हूँ अपने इंडोर कैमरास के लिए, इंडोर की कंडीशन जानने के लिए। मैं क्लाइमेट सेंसर यूज़ कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इसमें क्लाइमेट और ह्यूमिडिटी सेंसर है। और मेरे पास ये डिवाइसेस हैं, इसमें एक टीवी है और ये 2 लाइट्स हैं, और ये मेरा होम पॉड है, हब की तरह एक्ट करता है। और यहाँ पे मेरे बेडरूम के लिए ये लाइट्स हैं, लैंप है और एक बेडरूम है। मैं यूज़ कर रहा हूँ एप्पल होम किट, तो मेरे पास करंटली ये डिवाइसेस अवेलेबल हैं। और ये मेरा एक और बल्ब है, ये मेरे हॉल के लिए। तो आप भी ऐसे अपना एक होम सेटअप कर सकते हैं जिसे आप एक ही जगह से कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे मेरे पास करंट में ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा पूरा कंट्रोल पैनल है जो एप्पल की होम ऐप पे अवेलेबल है, और ये सारी डिवाइसेस यहाँ से कंट्रोल हो सकती हैं। अब इन डिवाइसेस को मैं अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकता हूँ, अपनी वॉच से कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने होम पॉड से कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने लैपटॉप से कंट्रोल कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। और आप अभी तक यहाँ पे रुके रहे तो सब्सक्राइब करके जाना। मैं आने वाली वीडियोस में सारे आपके डाउट्स भी उठाऊँगा और न्यू सिस्टम्स को कैसे अपने साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।